नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आर्ट ऑफ हेजिंग। तो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी अगला दिन कहाँ पर कामकाज कर सकता है, क्या लेवल्स हो सकते हैं निफ्टी के, और उसके साथ ही साथ बैंक निफ्टी का भी लेवल्स को मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में। और एट द सेम टाइम कल फिन निफ्टी का एक्सपायरी है, तो उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे कि उसका क्या लेवल्स हो सकता है ट्रेड करने के लिए। तो आइए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करते हुए फटाक से लेवल्स जान लेते हैं और उसके पीछे का रीज़न्स को भी समझते हैं कि वो लेवल्स मैं क्यों दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, जो मैं देख पा रहा हूँ निफ्टी 50 में अप ट्रेंड में मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, जो कि एक शॉर्टर टाइम फ्रेम पे ये एक अप ट्रेंड पकड़ा है, ठीक है। और लास्ट 2 दिन से लगातार तेज़ी देखी जा रही थी। ये रहा, अगर आप डेली चार्ट पे देखेंगे तो डेली चार्ट पे ये फ्रॉम लास्ट 2 डेज़ ग्रीन कैंडल बना रहा है, ठीक है। तो एक चीज़ मैं क्लियर कट देख पा रहा हूँ कि ये एक ट्रेंड में गिर रहा है, डाउन ट्रेंड में। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये लाइन इस तरह से जो मैंने ये लाइन टाना है, इस लाइन को आप फॉलो करिएगा, ठीक है। ये लाइन पे रेजिस्टेंस ले सकता है, ठीक है। ये जो डाउन ट्रेंड लाइन है, ठीक है, डाउन ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है, उस पर रेजिस्टेंस ले सकता है निफ्टी। और अगर ये रेजिस्टेंस को तोड़ता है तो यहाँ से एक अच्छा खासा अप मूव देखा जा सकता है। तो आपको क्या करना है, ये लाइन का ध्यान रखना है। अब समझ लेते हैं कि ट्रेडिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो निफ्टी एक आज पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है, तो चांसेस ये भी है कि या तो ये लाइन तोड़ के ऊपर निकल जाए, और चांसेस ये भी थोड़ा सा है कि इस लाइन के पास थोड़ा रेजिस्टेंस खा के और फिर से नीचे आए और इस तरह से एक डाउन ट्रेंड का चैनल बना करके कंटिन्यू करता रहे, ठीक है। बट मुझे ऐसा काफ़ी लग रहा है कि ये ये ट्रेंड लाइन को तोड़ के ये ऊपर की तरफ जा सकता है, ठीक है। तो मेरा बात सुन के आपको बायस्ड नहीं होना है, आपको देखना है कि चार्ट क्या बोल रहा है, आपको उसी हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। और ट्रेडिंग के वक्त आपको हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। देयर इज़ नो हरी, ठीक है। मार्केट आज बंद हो जाएगा, कल भी खुलेगा, परसों भी खुलेगा, ठीक है। कोई हड़बड़ी नहीं है, आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगा, ठीक है। मार्केट इज़ फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, आपको एक कैंडल में ही आपका पूरा दिन का प्रॉफिट आ सकता है। तो जस्ट इंतज़ार करना है सही अपॉर्चुनिटी का और सही टाइम का, ठीक है। इंतज़ार करना सबसे बेस्ट चीज़ है शेयर मार्केट में, जब आप ट्रेडिंग करने उतरे हैं तो, और या फिर इन्वेस्टिंग भी हो तो भी इंतज़ार का फल मीठा ही होता है। तो चलिए समझ लेते हैं कि इसको ट्रेडिंग कैसे करना है, जो लेवल मैं बता रहा हूँ। फिलहाल तो ये डाउन ट्रेंड लाइन जो मैं दिखाया आपको, इसका ध्यान रखना है। अब चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पे, और ये रहा, ये आज का जो हाई बना है 19620, ठीक है, 19620, ये एक लेवल रहेगा जिसका ध्यान रखना है आपको। बट एक यहाँ पे बात ये है कि निफ्टी में 19620 तो टूटेगा तो चांसेस है ये ऊपर जाए, और फिर भी आपको ट्रेड में नहीं बैठना है। 19620 टूटने के बाद भी आपको ये नज़र रखना है कि अगर ये ट्रेंड लाइन टूटता है, ठीक है, तब जा कर के आपको ट्रेड में बैठना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वेट करना पड़ेगा आपको। 19620 के ऊपर अगर एक 15 मिनट का कैंडल, ग्रीन कैंडल क्लोज करता है, ध्यान रहे 19620 के ऊपर अगर एक 15 मिनट का, सिंस ये 15 मिनट का चार्ट है, आप देख पा रहे हैं 15 मिनट्स, ये रहा 15 मिनट्स, ठीक है। तो 15 मिनट्स के ऊपर अगर एक कैंडल क्लोज करता है तो आपको प्रिपेयर हो जाना है कि शायद अब अपसाइड जा सकता है निफ्टी, ठीक है। तो आपको वेट करना है, आपको देखना है कि ये किस तरफ जा रहा है, क्या डायरेक्शन है। तो जैसे 19620 टूटा, एक ग्रीन कैंडल उसके ऊपर फॉर्म हुआ 19620 का लेवल पे, और फिर वेट करना है कि ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर भी, क्या कहा मैंने, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके ऊपर भी एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज होना चाहिए, ठीक है। अब इसके ऊपर अगर एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल क्लोज होता है तो आपको उस 15 मिनट का जो ग्रीन कैंडल, जो ये ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन जो है, ठीक है, वो 15 मिनट का कैंडल जो इस डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज किया, उस 15 मिनट का कैंडल का लो को आपको स्टॉप लॉस मान के आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि ये किस तरह से ऊपर जाएगा। जितना अपने स्टॉप लॉस के पास मुझे मिल जाए मैं एंटर करूँगा। बट कंडीशन क्या है फ्रेंड्स, कंडीशन ये है कि 19620 के ऊपर एक ग्रीन कैंडल बने, और बनते बनते इसके ऊपर भी, ठीक है, ये जो ट्रेंड लाइन है ध्यान रखना, ये जब भी बने 96, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर अगर एक और 15 मिनट का कैंडल क्लोज दे देगा तो अपसाइड का प्लान किया जा सकता है, ठीक है। और उस 15 मिनट के कैंडल के लो को मैं स्टॉप लॉस मान के चलूँगा। अगर वो 15 मिनट के कैंडल के लो के नीचे अगर कोई भी एक 5 मिनट का भी कैंडल, ठीक है, अगर कोई 5 मिनट्स का भी कैंडल क्लोज कर दिया तो मैं एग्जिट कर लूँगा, ठीक है। तो ये है ट्रेडिंग प्लान। दोस्तों एक बात बहुत ज़रूरी मैं बताना चाहूँगा आपको, अगर आप कभी भी ऐसा ट्रेड करते हैं निफ्टी 50 में, तो आपको हमेशा एक ट्रेडिंग प्लान लेकर उतरना है,
और अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो ध्यान में लेकर के चलना है, ठीक है। आपका जितना रिस्क है वो आपको पहले आइडेंटिफाई कर लेना चाहिए। तो इसलिए मैं बोला कि 15 मिनट्स के कैंडल जो इस डाउन ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज देगा, उस 15 मिनट का लो के आसपास आपको पोजीशन बनाना है, जिससे कि आपका स्टॉप लॉस छोटा रहे, ठीक है। क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे क्योंकि यहाँ से अच्छा खासा एक अप मूव दे सकता है, तो आपको कम क्वांटिटी में ही आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। और टारगेट कहाँ तक हो सकता है, टारगेट आप आराम से एक 100 पॉइंट का तो टारगेट मिनिमम मान के चलिए, 100 पॉइंट्स। तो ये अगर यहाँ टूटता है तो यहाँ से 100 पॉइंट आप जोड़ लीजिएगा, ट्रेंड लाइन जहाँ पे भी टूटा उससे 100 पॉइंट प्लस करके आप टारगेट बना सकते हैं। या फिर अगर आपको 1:4 रेशियो में अगर आपको रिवॉर्ड मिल जा रहा है तो आप वहाँ से जितना आप 70% आप अपना क्वांटिटी बुक करके, जैसे आप अगर 10 लॉट में ट्रेड करते हैं तो 7 लॉट का प्रॉफिट आप बुक करके बाकी 3 लॉट आप एसएल को ट्रेल कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि आपका प्रॉफिट ना जाए और आप मैक्सिमम प्रॉफिट को अचीव कर सके। ये हुआ निफ्टी 50 का बात, इस तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस इस वीडियो में कर लेते हैं। और बैंक निफ्टी बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। तो बैंक निफ्टी एक अच्छा इंडिकेशन देगा आपको ट्रेड के लिए। तो आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए ये लाइन को आपको ध्यान रखना है 45,070, ठीक है, 45,075, ठीक है, टू बी वेरी प्रिसाइज। सो द लेवल इज़ 45,075, ठीक है। और 15 मिनट का एक कैंडल भी अगर क्लोज हो जाए तो आप इस केस में आप इसको ब्रेकआउट मान के आप ट्रेड कर सकते हैं, क्योंकि 45,075 लेवल काफ़ी मैं रिसर्च करके निकाला हूँ। और 45,075 के ऊपर अगर एक 15 मिनट का कैंडल भी क्लोज होता है तो आप यहाँ से बैंक निफ्टी को ऊपर जाता हुआ देखेंगे, ठीक है। और टारगेट काफ़ी अच्छा ज़बरदस्त टारगेट हो सकता है 45,075 के ऊपर अगर एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज करके निकलेगा तो ज़बरदस्त टारगेट मिल सकता है। 300 पॉइंट का आप आराम से मान के चलिए, आप यहाँ से आपको देखने को मिल जाएगा 45,350 ऐसा कुछ तक जा सकता है, ठीक है। तो बट वही बात कि आपको अपना रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखना है। अगर आपको 1:4 रेशियो अचीव हो गया तो आप उस केस में अपना 70-80% प्रॉफिट उस केस में हम लोग लॉक करके बुक कर लेते हैं और लॉक कर लेते हैं, और बाकी कुछ क्वांटिटी रख के छोड़ देते हैं। उसको एसएल ट्रेल करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। तो उसका एसएल ट्रेल करते करते आप उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट अचीव कर सकते हैं। अगर आपका ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता है तो कोई बात नहीं, आप ऑलरेडी 70-80% क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर चुके हैं और उसमें भी आप ट्रेलिंग एसएल लगाए थे तो उसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट आप बुक कर लिए, तो आपका ट्रेडिंग मस्त हो गया, उस केस में आपको प्रॉफिट मिल गया आज उस दिन का। तो फ्रेंड्स, बैंक निफ्टी को यूज़ करना है, ध्यान रखना मैंने क्या बताया था निफ्टी के एनालिसिस में कि वो डाउन ट्रेंड लाइन जो है उसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल का क्लोज हुआ, ठीक। और एट द सेम टाइम 45,075 को भी अगर बैंक निफ्टी ब्रेक किया, ये दोनों कंडीशन अगर आपको साथ में अचीव होता हुआ दिखे, ठीक है, दोनों कंडीशन अगर साथ में अचीव हो रहा है तब आपको प्लान करना चाहिए फुल कंफर्मेशन के साथ कि यह ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर भी आपको क्वांटिटी हमेशा एक अपना फेवरेबल क्वांटिटी रखना चाहिए जिसमें आप नर्वस ना हो, क्योंकि मार्केट स्ट्रेट अवे एकदम शूट अप नहीं करता। वो कभी थोड़ा सा नीचे आता है तो कभी 2 कदम ऊपर चलता है तो कभी 1 कदम नीचे आता है, तो कभी 3 कदम ऊपर चलता है तो कभी 1 कदम नीचे आता है। इस तरह से अप डाउन करते हुए मार्केट चलता है। तो सिंस आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी मिलेंगे, आपको थोड़ा सा नीचे आएगा तो आपको हार्ट बीट बहुत अप डाउन होगा, तो उस केस में आपको क्वांटिटी छोटा रखना है, ठीक है, जिससे कि आपका हार्ट बीट ज़्यादा तेज़ ना हो, ठीक है। आप अपने रिस्क को एनालाइज करके ट्रेड को प्लान करके एंटर करेंगे, ठीक है। प्लानिंग मैंने बता दिया, लेवल्स मैंने डिस्कस कर दिए, ठीक है। दोनों एक साथ टूटना चाहिए, निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल, ठीक है। 45,075 बैंक निफ्टी में टूटना चाहिए, ठीक है। इसको ज़्यादा ध्यान रखना है बैंक निफ्टी पर। एट द सेम टाइम अगर आप निफ्टी में भी टूटता हुआ देखेंगे, वो डाउन ट्रेंड लाइन जो था उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी अगर टूटेगा एक 15 मिनट का कैंडल क्लोज होके ग्रीन कैंडल, तब आप ऊपर का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा गैप अप हुआ तो मैं उस केस में प्राइस एक्शन देखकर ट्रेड करूँगा, ठीक है। मान लीजिए ये सारे लेवल्स के ऊपर ही जो लेवल मैंने डिस्कस करा 45,075 और निफ्टी 50 में 19,620 से भी, और वो डाउन ट्रेंड लाइन को भी तोड़कर काफ़ी ऊपर में ओपनिंग हो रहा है, गैप अप ओपनिंग हो रहा है, तो उस केस में मैं वेट करूँगा, ठीक है। मैं इमीडिएटली कोई ट्रेड में एंटर नहीं करूँगा और मैं प्राइस एक्शन को देखकर ट्रेड करूँगा उस केस में कि कैसा प्राइस एक्शन बन रहा है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल डिस्कस करा। अब जल्दी से कल एक्सपायरी है निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज का जो इंडेक्स है उसका कल एक्सपायरी है, तो उसका भी एनालिसिस कर लेते हैं कल क्या सेटअप बनता है इसका। तो क्लियरली मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर एक 20,100 का लेवल निकल के आ रहा है जो रेजिस्टेंस है निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज में। तो 20,100 का लेवल अगर निकलेगा 15 मिनट का एक पॉजिटिव ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज होकर के, तो फिर वहाँ से अपसाइड का पोटेंशियल है 20,250 तक भी जा सकता है काफ़ी इजीली, ठीक है। तो कल का दिन काफ़ी संभल कर ट्रेड करना है। निफ्टी फिनेंशियल सर्विसेज का एक्सपायरी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत एग्रेसिव होकर हाई क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, गलती से भी नहीं दोस्त,
ठीक है। हाई क्वांटिटी में गलती से भी आप सोचिएगा मत कि मैं एंटर कर दूँ, एक दिन में सारा प्रॉफिट कमा लूँ और पूरा अपना झोला भर के पैसे से घर चले जाऊँगा अपने एकदम पैसा, अपना जो पैकेट है वो, अपना जो बैग है, बैग को पूरा फिल करके पैसों से मैं घर जाऊँगा। ये सोच कर गलती से भी आप ट्रेड मत करिएगा, ठीक है। अपना एक्सपेक्टेशन बहुत कम रखिएगा और चार्ट का वेट करिएगा। जब चार्ट आपको कन्फर्मेशन देगा कि हाँ मैं ऊपर जाना चाह रही हूँ और मैं ऊपर जा रही हूँ, तुम्हें अगर मुझे पकड़ना है तो मुझे पकड़ लो और तुम भी चलो, ठीक है। इस तरह से आपको बात करना है चार्ट से, ठीक है। तो चार्ट अगर इस तरह से आपको बोलेगा, ठीक है, आप अगर उसका कॉल सुन पाएंगे तो फिर आप ट्रेड में एंटर करेंगे। तो चार्ट यहाँ पे क्या बोल रहा है, चार्ट यहाँ क्लियर कट यही बोल रहा है कि ये बार बार ऊपर के लेवल तक, ऊपर के लेवल के आसपास जाके मतलब रुका हुआ है, आराम कर रहा है, ठीक है। धीरे धीरे आराम कर रहा है, यानी कि क्या, यानी कि एक्यूमुलेशन चल रहा है, बाइंग चल रही है स्टॉक्स में, ठीक है। तो ये जो बाइंग चल रही है, तभी निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का इंडेक्स का जो स्टॉक्स में बाइंग चल रहा है, उस वजह से धीरे धीरे एक्यूमुलेशन हो रहा है और इसलिए इंडेक्स भी एक्यूमुलेट यहाँ पे एक रेंज में ट्रैवल कर रहा है क्योंकि एक्यूमुलेशन हो रहा है। तो 20,100 का जो लेवल है, ये अगर टूटता है एक 15 मिनट का ग्रीन कैंडल के साथ, तो यहाँ से तेज़ी देखी जा सकती है ऊपर की तरफ। तो चलिए फ्रेंड्स, निफ्टी का भी लेवल मैंने डिस्कस करा, बैंक निफ्टी का भी लेवल मैंने डिस्कस करा और निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज का भी लेवल मैंने डिस्कस कर दिया। और इस केस में आप एक नोटिस कर रहे हैं कि मैंने डाउन साइड का कुछ नहीं बताया। तो डाउन साइड का लेवल आप मान के चलिए, आप डाउन अगर काफ़ी बियरिश हो, कल आपको दिख रहा है, तो आप उस दिन आप ट्रेडिंग अवॉइड कर दीजिए, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी यहाँ से नीचे गिरने का जो पोटेंशियल दिख रहा है वो ज़्यादा नहीं दिख रहा है, प्रोबेबिलिटी बेसिकली। बट स्टिल आपको बायस जरा भी नहीं होना है अपसाइड, ठीक है। जस्ट बिकॉज कि मैंने अपसाइड के लेवल्स डिस्कस करे तो मार्केट ऊपर ही जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। कभी भी मार्केट आपको रॉन्ग प्रूफ कर सकता है। तो ये जो लेवल्स है, डेफिनेटली मैंने रिसर्च करके बताया आपको। अगर ऐसा होता हुआ आपको ना दिखे मार्केट में, तो आपको उसमें ट्रेडिंग नहीं करना है। चांसेस ये भी है कि मार्केट कल रेंज बाउंड हो जाए और रेंज बाउंड होकर क्लोज करे। तो रेंज बाउंड मार्केट में आप अगर ऑप्शन बायर है तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो सकता है, ठीक है, और ऑप्शन सेलर मजे ले लेगा आपका। तो इस तरह से आप अगर ऑप्शन बायर है तो जो क्राइटेरिया मीट हो रहा है, अगर आपको दिखे मार्केट में, लाइव मार्केट में, तो ही आप समझदारी के साथ, पेशेंस के साथ, ठीक है, एक ठहराव के साथ, आपको हड़बड़ी जरा भी नहीं करना चाहिए। बाकी आप अपने हिसाब से चार्ट को एनालाइज करिएगा। लेवल्स तो मैंने डिस्कस कर लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, आपसे इजाज़त लेता हूँ अब, और मिलेंगे कल एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।